Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखना फ्रेंड्स। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है जगजीत। जगजीत अपने ही दादाजी की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके दादाजी बचपन से ही गांव में रहा करते थे और अपने बूढ़े टाइम तक वहीं पे वो थे। मेरे दादाजी जिस गांव में रहते थे बचपन से, उसी गांव में उनकी डेथ भी हो गई है। वो कभी भी अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं गए। ये ऐसा है, मेरे दादाजी काफ़ी अच्छे घराने के हुआ करते थे। उनका एक बहुत ही बड़ा सा हवेली था। वो लोग हवेली में रहा करते थे। उनके हवेली के पास ही लगकर काफ़ी बड़ी एक पेड़ थी, जो कि नीम का पेड़ था। वहाँ पर कई बार मेरे दादाजी जब छोटे थे, कई बार उन्हें किसी का गुनगुनाने की आवाज़ या किसी की रोने की आवाज़, कभी कभार वो पेड़ अपने आप झूलने लगता था, इस तरह का आवाज़ आते थे। फिर दादाजी ने देखा, एक दिन स्कूल से जब दादाजी लौट रहे थे, दोपहर का समय था, उन्होंने देखा कि काफ़ी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी हुई है पेड़ के नीचे और दादाजी का नाम कॉल कर रही है। दादाजी ने देखा कि ये औरत कौन है और क्यों उन्हें बुला रही है, तो वो उन्होंने सोचा कि उनके सामने जाकर वो पूछ लेंगे, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी, कमज़ोर औरत, और मिट्टी में नीचे बैठी थी और वहाँ पर अपना हाथ भी फेरे जा रही थी। लेकिन दादाजी के साथ उनके और दो तीन फ्रेंड्स भी थे, जो दादाजी के घर के तरफ से ही जाकर उनका घर आता था। तो उनके एक फ्रेंड ने कहा, मत जा इसके पास, ये इतनी बूढ़ी है और इसका शक्ल देख बहुत गंदी है, मत जाना, जा अपने घर चला जा। तो दादाजी जल्दी से दौड़ के अपने घर चले गए। जाकर फिर उन्होंने अपने माँ से भी ये बात बताई कि एक बूढ़ी औरत मेरा नाम कॉल कर रही थी और मेरे दोस्तों का भी कर रही थी, लेकिन हम लोग डर के मारे यहाँ पर आ गए। तो उसके माँ ने कहा, कौन बूढ़ी औरत? उन्होंने चेक करना चाहा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसी दिन रात को एक आदमी अपने खेत से बाहर जा रहा था अपने घर के तरफ, और दादाजी का जो हवेली था वहाँ पे आसपास खेत खलियान और बड़े बड़े पेड़ थे और कुछ घर नहीं बना हुआ था, थोड़ा अंदर टाइप से ही गांव हुआ करता था। तो वो आदमी अपना घर जा रहा था, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे रोक कर कहा कि मेरा थोड़ा ये सामान पहुंचा दो बेटा, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रही है, बहुत ही भारी है ये सामान। तो वो आदमी ने कहा, ठीक है माई, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने उनका हाथ जब वो सामान को उठाया, तो वो बूढ़ी औरत अचानक से उसके कंधे पे हाथ रख दी। तो उस आदमी को लगा जैसे कोई लोहे का सामान उनके कंधे पे आ गया है। वो जल्दी से घबरा भी गया। फिर वो पीछे मुड़ के जब देखा, तो वो बूढ़ी औरत, पहले उसका नॉर्मल शक्ल था, उस समय जब उसने दोबारा पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत एकदम गंदी शक्ल वाली, जली हुई चेहरे वाली, और उसके आंखें भी काले गड्ढे वाली एक औरत बन गई थी। वो जल्दी से समझ गया कि ये चुड़ैल है। उसने उसके सामान वहीं पे फेंका, उसी के ऊपर में, और फिर वो दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ भागने लगा, बहुत ही शोर मचाते हुए। लेकिन वो बूढ़ी औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि आज तो तू बच गया है, लेकिन देखना आइंदा कभी भी तू जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। तो वो आने के बाद उसने कहा कि इस तरह मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। सुबह सब कोई एक साथ हुए और फिर सब कोई बोले ऐसे ऐसे ये आदमी के साथ हुआ है। तो दादाजी के पापा सरपंच हुआ करते थे, वो तब तक नहीं जानते थे कि दादाजी ने भी वो बूढ़ी औरत को देख चुके थे। फिर ऐसे 3-4 दिन के बाद और एक आदमी, मतलब अपनी दुल्हन के साथ, अपनी बीबी के साथ दूसरे गांव से आ रहा था साइकिल पर ही। आते आते देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है रास्ते पर और उसे इशारा करके उन्हें थमने के लिए बोल रही है। तो वो लोग थमना नहीं चाहते थे, क्योंकि थम कर क्या करेंगे, वो लोग तो साइकिल पे आ रहे थे, जगह भी नहीं था। वो लोग उसके पास आए, फिर बोलने लगे, बहन हम कैसे तुम्हें ले चलते, ठीक है तुम हमारे साथ चल चल के चलो। तो तुम कौन से गांव के हो, हमारे गांव के तो नहीं लग रही हो। तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी।
वो चुपचाप बस उनके साथ चले जा रही थी। फिर औरत ने जब देखा, उसे दिखा कि वो जो औरत उसके साथ चल रही थी उसके पाँव उल्टे थे। उसने अपने पति को इशारा से दिखाया। उसका पति काफ़ी डर गया और बीवी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। फिर उसका पति थोड़ा सा जब आबादी के पास आया, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। चीखने के वजह से वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। ये सब घटना होने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि किसी एक बाबा जी को हम लोग यहाँ पर बुला के सारी बातें बताते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल कहीं बच्चों को नुकसान ना दे दे, आदमियों को भी ना मार डाले। तो वो एक बाबा जी आए। बाबा जी ने आकर पूजा पाठ किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक बूढ़ी चुड़ैल है और वो कह रही है कि तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी सबको। उसे ये गांव चाहिए। इस गांव में वो अपना बसेरा करना चाहती है। तो सबने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा ये सुंदर सा छोटा सा गांव, हमने यहाँ पर बचपन से रहते हैं, हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। वो भी एक चुड़ैल के लिए। बाबा जी अब कुछ भी करो लेकिन उसे भगा दो। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। बाबा जी कंटिन्यू पूजा करने लगे। करीब करीब 16 घंटे बाद बाबा जी ने एक बोतल निकाल के उसमें कुछ धुआं जैसे घुस गया और बाबा जी ने बोतल को बंद कर दिया। फिर कहा कि मैं इसे स्मशान जो होता है वहाँ के एक पेड़ में मैं लटका देता हूँ। उस पेड़ को कभी कोई मत छेड़ना और कोई मत काटना, वहाँ पे जाना भी नहीं कोई फालतू में। और फिर ये चुड़ैल का जब मतलब ख़त्म हो जाएगा सारी शक्ति यहाँ पे रह रह कर, उसके बाद वो पेड़ अपने आप ही गिर जाएगा या जल जाएगा। तब समझ लेना वो चुड़ैल भी ख़त्म हो गई है। तो सब ने कहा ठीक है, वैसे ही किया। उसके बाद से उन लोगों ने कभी कोई भी चुड़ैल को नहीं देख पाए और ना ही उसका कोई और अंश भी मिला। जगजीत जी बताते हैं कि उनके दादाजी ने कहा है एक पेड़ वहाँ पर उन्होंने देखा है और वाकई में वहाँ पे एक बोतल भी लटका हुआ रहता है, लेकिन वो क्या है वो नहीं जानते क्योंकि वो तब पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन उनके दादाजी ने उन्हें कहा था वहीं पे उस चुड़ैल को बांध दिया गया था। वो पेड़ अभी भी है और कभी कभी लोगों को वहाँ से रोने की आवाज़ भी आती है, लेकिन कोई इतना केयर नहीं करता। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, शौर्य महापात्रो गेम का एक चैनल है उनका, छोटा सा बच्चा है 9 इयर्स का। प्लीज़ मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देकर रखूँगी, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए, मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू।